जरूरी नहीं कि आप लोगों को मिठाई खिला के ही मुंह मीठा करें। आप मीठा मीठा बोल के भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर का एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 18 to 22 तक जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों को इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर में दिया गया है आपका ax प्लस x cos x और नीचे दिया गया है आपका b sin x। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर में दिया गया है आपका ax प्लस x इंटू cos x और नीचे दिया गया है आपका b इंटू साइन एक्स। अभी देखिए हम लोग अगर आप डायरेक्टली एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 0 अगर आप डायरेक्टली पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका a इंटू एक्स के प्लेस में आप 0 पुट करेंगे तो a इंटू 0 प्लस 0 इंटू में cos 0, 0 इंटू में cos 0 डिवाइडेड बाई b इंटू साइन 0। दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए a इंटू 0 ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 इंटू cos 0 कितना होता है 1, तो 0 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका 0 डिवाइडेड बाई b इंटू साइन 0 कितना होता है 0, b इंटू 0 ये हो जाएगा आपका 0। अभी देखिए ऊपर में 0 प्लस 0 मतलब ये हो जाएगा आपका 0 और डिवाइडेड बाई है आपका 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया, मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया। तो अगर हम लोग डायरेक्टली एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता है। तो हम लोग डायरेक्टली एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग टर्म्सों को सेपरेट कर लेंगे। टर्म्सों को कैसे सेपरेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax डिवाइडेड बाई b sin x देन प्लस x cos x डिवाइडेड बाई x cos x डिवाइडेड बाई b इंटू साइन x। तो हम लोगों ने टर्म्सों को ऐसे सेपरेट कर लिया। अभी हम लोगों को यहां पर क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट यूज करना है। देखिए हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी को देखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 सम ऑफ टू फंक्शन मान लीजिए f ऑफ x प्लस g ऑफ x है। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x है। तो यहां पर हम लोग लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x देन प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। तो ऐसे यहां पर अगर हम लोगों को सम ऑफ टू फंक्शन मिले तो हम लोग यहां पर लिमिट को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए सम ऑफ टू फंक्शन आ गया, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को सेपरेट कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ax डिवाइडेड बाई b sin x देन प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू cos x डिवाइडेड बाई b sin x। तो हम लोगों ने यहां पर लिमिट को ऐसे सेपरेट कर लिया। अभी यहां पर हम लोगों को क्या करना है, देखिए हम लोगों को यहां पर स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करना है। हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड लिमिट देखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है और ये भी 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन x, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू भी 1 होता है। तो यहां पर देखिए x बाई साइन x, देखिए a बाई b, एक कांस्टेंट है b कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग लिमिट का बाहर लेके आएंगे तो x साइन x रहेगा और लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाई साइन x क्या होता है, 1 होता है। तो इस स्टैंडर्ड लिमिट को हम लोग यहां पर यूज कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, यहां पर ऊपर में a और नीचे b दोनों कांस्टेंट है, तो यहां पर a बाई b को हम लोग बाहर लेके आ गए।
तो बाहर लेके आने के बाद यहां पर क्या रह गया है लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर में है आपका x और नीचे है आपका साइन x, देन प्लस। अभी यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां पर नीचे b है और b तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग यहां पर ऐसे बाहर लेके आएंगे तो 1/b बाहर आ गया। तो 1/b बाहर लेके आने के बाद देखिए ऊपर में रह गया है आपका x cos x और नीचे रह गया है आपका sin x। कांस्टेंट ये जो नीचे b है इसको बाहर लेके आने के बाद ऊपर में रह गया है आपका x इंटू cos x और नीचे रह गया है आपका sin x। अभी यहां पर हम लोगों को क्या करना है, यहां पर देखिए x बाई साइन एक्स को लेकर हम लोगों को एक फंक्शन बनाना है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन एक्स ये 1 होता है और cos x को हम लोगों को दूसरा फंक्शन लेके यहां पर लिमिट को सेपरेट कर देना है। अब यहां पर देखिए प्लस था, तो प्लस के केस में हम लोगों ने यहां पर सेपरेट कर लिया था, तो प्लस के प्लेस में अगर मल्टीप्लीकेशन मिले तो उस केस में भी हम लोग यहां पर लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां पर अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को x बाई साइन एक्स को एक फंक्शन मानना है और cos x को दूसरा फंक्शन मानना है और मान के यहां पर लिमिट को सेपरेट करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाई साइन x इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, x बाई साइन एक्स को एक फंक्शन माना है और cos x को दूसरा फंक्शन माना है, मान के ही यहां पर हम लोगों ने लिमिट को सेपरेट कर लिया। दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b इंटू, अब ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे इंटू में 1, देन प्लस 1 बाई b इंटू, अब ये देखिए ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिख लिया इंटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। अभी यहां पर एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 0, दिस इज इक्वल टू a बाई बी इंटू 1, ये हो जाएगा आपका a बाई बी, देन प्लस 1 बाई बी इंटू में 1 इंटू cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है आपको 1, तो इंटू में 1, दिस इज इक्वल टू a बाई बी प्लस 1 बाई बी इंटू 1, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका 1 बाई बी। अब यहां पर बी एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका a प्लस 1। तो फाइनली ये जो क्वेश्चन नंबर 18 में जो लिमिट दिया गया है इसका आंसर आया है आपका a प्लस 1 डिवाइडेड बाई b। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू सेक एक्स। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू सेक एक्स। अभी डायरेक्टली हम लोग एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 0 डायरेक्टली पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू सेक 0 इंटू सेक 0, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू सेक 0 कितना होता है, सेक 0 होता है आपका 1 और 0 इंटू 1 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग लिमिटिंग केस x इक्वल टू अगर हम लोग डायरेक्टली 0 पुट करेंगे तो ये एक वैल्यू देता है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं होता है। तो हम लोग डायरेक्टली एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 0 इंटू सेक 0, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू सेक 0 कितना होता है 1, तो 0 इंटू 1, तो फाइनली 0 इंटू 1 हो जाएगा आपका 0। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 19 में जो लिमिट दिया गया है उसका आंसर आया है आपका 0। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है, आप लोगों को ध्यान से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को समझना है और मैं सारे कंसेप्ट यहां पर आप लोगों को समझाऊंगा। ध्यान से आप लोगों को इसका सॉल्यूशन को समझना है और बार बार प्रैक्टिस करना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में दिया गया है साइन ax प्लस bx और नीचे दिया गया है आपका ax प्लस साइन bx। a b वेयर a प्लस b नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, a प्लस b नॉट इक्वल टू 0 यहां पर हम लोगों को दिया गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में है आपका साइन x प्लस bx डिवाइडेड बाई ax प्लस
डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। अभी यहां पर हम लोग कैसे इसको इवेल्युएट करेंगे? अभी डायरेक्टली अगर हम लोग एज ए लिमिटिंग केस एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू 0 देन प्लस बी इंटू 0 डिवाइडेड बाई ए इंटू 0 देन प्लस साइन बी इंटू 0 दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ए इंटू 0 मतलब ये 0 हो जाएगा और साइन 0 कितना होता है? साइन 0 होता है आपका 0, देन प्लस बी इंटू 0 ये हो जाएगा आपका 0 डिवाइडेड बाई ए इंटू 0 ये हो जाएगा आपका 0, देन प्लस साइन बी इंटू 0 मतलब 0 और साइन 0 कितना होता है? साइन 0 होता है आपका 0। तो फाइनली यहां पर देखिए 0 प्लस 0 ये हो गया आपका 0 और डिवाइडेड बाई 0 प्लस 0 ये हो गया आपका 0। दैट मीन्स यहां पर अगर हम लोग डायरेक्टली एज ए लिमिटिंग केस एक्स इक्वल टू 0 पुट करते तो पुट करने के बाद क्या होता है? पुट करने के बाद ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता है। तो हम लोगों को यहां पर डायरेक्टली लिमिट को यूज नहीं करना है, डायरेक्टली लिमिट को यहां पर हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? कैसे करना है हम लोगों को अभी ये फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। अभी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ध्यान से आप लोगों को देखना है। सिंप्लीफाई करने से पहले मैं यहां पर एक कंसेप्ट आप लोगों को फिर से समझा देता हूं। हालांकि इस कंसेप्ट को मैंने पहले समझाया। हम लोगों को पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना है? 1 है। मतलब साइन जो हो, साइन के साथ जो वैल्यू हो डिवाइडेड बाई वो वैल्यू होना चाहिए और वो वैल्यू टेंड्स टू 0 होना चाहिए। मतलब साइन के साथ जो है डिवाइडेड बाई भी वो हो और वो वैल्यू टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तब जाके ये वैल्यू 1 होता है। जैसे कि मान लीजिए लिमिट, मान लीजिए यहां पर है साइन ए एक्स, सो डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए? साइन के साथ ए एक्स से डिवाइडेड बाई ए एक्स होना चाहिए और ए एक्स टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तब जाके इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू 1 होगा। अब यहां पर ये कंसेप्ट भी मैंने आप लोगों को समझाया था, एक्स टेंड्स टू 0 इज नथिंग बट ए एक्स टेंड्स टू 0। कैसे? यहां पर हम लोग बोथ साइड ए से गुना करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा? ए एक्स हो जाएगा और ए इंटू 0 अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो एक्स टेंड्स टू 0 को हम लोग चेंज करके एक्स टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है? देखिए यहां पर देखिए साइन ए एक्स है डिवाइडेड बाई ए एक्स होना चाहिए, तो डिवाइडेड बाई ए एक्स यहां पर हम लोग लगाएंगे, साइन एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स यहां पर हम लोग लगाएंगे, इंटू में एक्स देंगे क्योंकि एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हम लोग खुद से लगा रहे हैं। नीचे भी क्या है? देखिए नीचे साइन बी एक्स, तो साइन बी एक्स होने से डिवाइडेड बाई बी एक्स होना चाहिए था। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई बी एक्स लगाएंगे, इंटू में बी एक्स लगाएंगे। तो चलिए यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स। ये डिवाइडेड बाई ए एक्स हम लोगों ने खुद से लगाया, हम लोगों को स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करना है तो खुद से लगाया, तो इंटू में भी यहां पर ए एक्स देना पड़ेगा, देन प्लस बी एक्स को हम लोग एज इट इज यहां पर रख लेंगे। डिवाइडेड बाई आइए डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस इस पार्ट में हम लोगों को क्या करना है? इस पार्ट में हम लोगों को करना है साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई लगाना है बी एक्स और इंटू में यहां पर हम लोग दे देंगे बी एक्स, क्योंकि डिवाइडेड बाई बी एक्स हम लोगों ने खुद से लगाया तो इंटू में भी यहां पर हम लोगों को एक बी एक्स देना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिमिट को सेपरेट कर लेंगे। लिमिट देखिए हम लोगों को पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। तो यहां पर हम लोग लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। तो ऐसे हम लोग लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां पर अभी हम लोग लिमिट को ऐसे सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स इंटू में ए एक्स देन प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए एक्स प्लस साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स इंटू में बी एक्स। तो यहां पर हम लोगों ने लिमिट को ऐसे सेपरेट कर लिया। दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर देखिए ऊपर में साम ऑफ टू फंक्शन है, यहां पर देखिए साम है ना, तो साम ऑफ टू फंक्शन है, नीचे भी यहां पर साम ऑफ टू फंक्शन है। तो हम लोग यहां पर अभी लिमिट को ऊपर और नीचे भी सेपरेट करेंगे।
तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इनटू में x, देन प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 bx। नीचे भी यहां पर हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 ax, देन प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx डिवाइडेड बाई bx इनटू में bx। दिस इज इक्वल टू अभी देखिए, अभी यहां पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, मतलब ये एक फंक्शन है साइन x डिवाइडेड बाई ax एक फंक्शन है, और इनटू में x और एक फंक्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो फिर से हम लोग इस पार्ट में लिमिट को सेपरेट करेंगे, और नीचे भी यहां पर देखिए यहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो यहां पर भी हम लोग लिमिट को सेपरेट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 x, देन प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 bx डिवाइडेड बाई, आइए नीचे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 ax, देन प्लस यहां पर हम लोग लिमिट को सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 bx डिवाइडेड बाई bx इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 bx, इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 bx। अभी देखिए, अभी ये इस स्टैंडर्ड लिमिट को देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax साइन x डिवाइडेड बाई x, तो साइन ax डिवाइडेड बाई x यहां पर देखिए x टेंड्स टू 0 होना चाहिए था, और हम लोगों ने देखा है x टेंड्स टू 0 इज नथिंग बट व्हाट, इज नथिंग बट x टेंड्स टू 0, और यहां पर देखिए साइन bx डिवाइडेड बाई bx है, तो यहां पर bx टेंड्स टू 0 होना चाहिए था, तो यहां पर देखिए x टेंड्स टू 0 इज नथिंग बट व्हाट, इज नथिंग बट bx टेंड्स टू 0। यहां पर देखिए अगर x टेंड्स टू 0 है तो x टेंड्स टू 0 भी होगा, तो यहां पर हम लोग इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई दे देंगे, यहां पर भी हम लोग इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई दे देंगे। तो इस पार्ट को, ये जो पार्ट मैंने लिखा है, इस पार्ट को आप लोगों को क्या करना है, इस लाइन का राइट साइड में ऐसे लिखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए x टेंड्स टू 0 के प्लेस में क्या होना चाहिए था, ax टेंड्स टू 0 होना चाहिए था, तो मैंने यहां पर x दे दिया, एक लाइन शॉर्ट हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग दे देंगे bx टेंड्स टू 0, तब जाके ये स्टैंडर्ड लिमिट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, मैं यहां पर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू, अभी ये जो पार्ट है, ये जो लिमिट है, इस लिमिट का वैल्यू क्या हो गया, इस लिमिट का वैल्यू हो गया आपका 1 इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 bx, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 bx डिवाइडेड बाई, आइए डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस ये पार्ट, ये जो लिमिट है, इस लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस लिमिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 bx। दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर अगर आप एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू अगर आप डायरेक्टली 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a इंटू 0 मतलब ये हो जाएगा आपका 0, देन प्लस यहां पर अगर आप पुट करेंगे तो b इंटू 0 ये हो जाएगा आपका 0, डिवाइडेड बाई भी हो जाएगा आपका 0 प्लस 0, मतलब ये अल्टीमेटली 0 बाई 0 मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा। तो डायरेक्टली आपको यहां पर लिमिट को यूज नहीं करना है। तो कैसे अभी हम लोग करेंगे, अभी यहां पर देखिए लिमिट को हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां पर भी है, यहां पर भी है, नीचे भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे और ऊपर में यहां पर लिमिट को कॉमन ले लेंगे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद ऊपर में क्या है, ऊपर में रह गया है यहां पर ax, देन प्लस यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 को कॉमन ले लिया, तो यहां पर रह गया है आपका bx डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई भी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद यहां पर रह गया है आपका x, देन प्लस और यहां पर रह गया है आपका bx, तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। देखिए हम लोगों को ये पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 सम ऑफ टू फंक्शन रहने से हम लोग यहां पर सेपरेट कर सकते हैं, तो सेपरेट कर सकते हैं मतलब लिमिट को कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहां पर हम लोगों ने नीचे और ऊपर में कॉमन ले लिया। अभी हम लोगों को ये भी पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x है, तो हम लोगों को यहां पर लिमिट को सेपरेट करना है, सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां पर ऊपर और नीचे
अगर लिमिट हो तो हम लोग लिमिट को यहां पर बाहर भी दोनों फंक्शन डिवाइडेड बाई लिख के ऐसे लिमिट को लिख सकते हैं। तो यहां पर अभी हम लोगों को क्या करना है, यहां पर देखिए नीचे भी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, ऊपर में भी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, तो लिमिट को हम लोग यहां पर ऐसे कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर में है आपका एक्स प्लस बी एक्स और नीचे भी है आपका एक्स प्लस बी एक्स। अभी देखिए एक्स प्लस बी एक्स कॉमन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में भी एक्स प्लस बी एक्स है, नीचे भी एक्स प्लस बी एक्स है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद यहां पर क्या आ रहा है, देखिए यहां पर आ रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1, यहां पर कैंसिल हो गया, 1 हो गया। अभी एज ए लिमिटिंग केस एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है, तो यहां पर तो एक्स नहीं है, यहां पर तो सिर्फ 1 है। और हम लोगों को पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू के होने से इसका वैल्यू क्या होता है, के होता है। तो यहां पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स 0 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि एज ए लिमिटिंग केस एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है और यहां पर तो एक्स नहीं है। तो यहां पर हम लोग कहां पर पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन नंबर 20 में जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आया है, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया है 1। थोड़ा सा ट्रिकी है, फिर भी मैंने यहां पर हर एक कंसेप्ट यहां पर आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया और आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करना है, एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोगों को इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को इवैल्यूएट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अभी कोसेक एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक एक्स को हम लोग लिखेंगे 1 अपन में साइन एक्स, देन माइनस कॉट एक्स को हम लोग लिखेंगे कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अभी यहां पर हम लोग साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे, कॉमन नहीं एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पर साइन एक्स और साइन एक्स का एलसीएम हो जाएगा आपका साइन एक्स। तो यहां पर ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस एक्स। तो ये जो फंक्शन दिया गया है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करके मिला है 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहां पर हम लोगों को एक स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करना है। देखिए हम लोगों को एक स्टैंडर्ड लिमिट मिला था, ये हम लोग बार बार इसको यूज कर रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1। और एक स्टैंडर्ड लिमिट मैंने जब स्टैंडर्ड लिमिट आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, उस केस में मैंने एक स्टैंडर्ड लिमिट मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, आप लोगों को अभी लिख लेना है। वो स्टैंडर्ड लिमिट ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। और ये जो स्टैंडर्ड लिमिट है इसका वैल्यू होता है आपका 0। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये जो स्टैंडर्ड लिमिट है इसका वैल्यू होता है आपका 0। तो ये दोनों स्टैंडर्ड लिमिट को हम लोगों को यूज करना है। कैसे यूज करना है, देखिए ऊपर में ही आपका 1 माइनस कोस एक्स, सो डिवाइडेड बाई एक्स होना चाहिए, तब जाके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और नीचे भी देखिए साइन एक्स है, तो साइन एक्स के नीचे क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, तब जाके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग नीचे एक्स लगाएंगे, ऊपर में भी नीचे एक्स लगाएंगे, नीचे भी नीचे एक्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। और नीचे भी क्या करेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अल्टीमेटली ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करने के लिए यहां पर हम लोगों ने नीचे एक्स को लगाया, ऊपर में भी लगाया, नीचे भी लगाया। दिस इज इक्वल टू, अभी हम लोग यहां पर लिमिट को यहां पर सेपरेट कर लेंगे। तो लिमिट को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऊपर में ही आपका 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और नीचे है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, इसका वैल्यू होता है आपका 0, और ये भी स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है आपका 1, और 0/1 का वैल्यू कितना होता है, 0/1 का वैल्यू होता है आपका 0। दैट मीन्स ये जो लिमिट दिया गया है, इस लिमिट का फाइनल आंसर आया है 0। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोगों को इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 10 टू x डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 2। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ऊपर में दिया गया है आपका 10 टू x और नीचे है आपका x माइनस पाई बाई 2। अभी इसको हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे? अगर आप डायरेक्टली एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म में चला जाएगा। आप चेक कर सकते हैं 0/0 फॉर्म में चला जाएगा अगर आप डायरेक्टली एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करेंगे। दैट मींस ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट नहीं कर सकते। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। अभी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए नीचे है आपका x माइनस पाई बाई 2, तो इस x माइनस पाई बाई 2 को हम लोग कुछ मानेंगे, हम लोग क्या पुट करेंगे? देखिए x माइनस पाई बाई 2 को हम लोग कुछ और वेरिएबल नाम से डिनोट कर लेंगे, तो यहां पर हम लोग थीटा दे देंगे। सो हम लोगों ने x माइनस पाई बाई 2 को थीटा मान लिया। अभी यहां पर देखिए जब हम लोग x माइनस पाई बाई 2 को थीटा मानेंगे तो उस केस में वेरिएबल को हम लोगों ने चेंज कर लिया। पहले तो x था, अभी थीटा में कन्वर्ट कर लिया, तो लिमिट को भी हम लोगों को थीटा में लेके जाना पड़ेगा। अब देखिए x टेंड्स टू पाई बाई 2, तो जब x टेंड्स टू पाई बाई 2 उस केस में थीटा टेंड्स टू क्या होगा, ये हम लोगों को यहां पर निकालना पड़ेगा। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे when x tends to पाई बाई 2, when x tends to पाई बाई 2 implies and implied by थीटा टेंड्स टू कितना होगा? देखिए x टेंड्स टू पाई बाई 2 एज ए लिमिटिंग केस x इक्वल टू अगर आप पाई बाई 2 पुट करेंगे, यहां पर अगर आप x इक्वल टू पाई बाई 2 एज ए लिमिटिंग केस पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू थीटा, मतलब पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। दैट मींस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई 2 थीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा? थीटा टेंड्स टू हो जाएगा आपका 0। तो यहां पर अभी यहां पर आइए, यहां पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई 2 थीटा टेंड्स टू कितना होता है? थीटा टेंड्स टू 0 होता है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे थीटा टेंड्स टू 0। अभी ऊपर में देखिए 10 2 इंटू x को यहां पर चेंज करना है, यहां पर x को चेंज करना है। देखिए x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू थीटा, तो यहां से देखिए x का वैल्यू क्या होगा? देखिए x का वैल्यू हो जाएगा आपका थीटा प्लस पाई बाई 2। तो यहां पर इन प्लेस ऑफ x हम लोग क्या लिखेंगे? इन प्लेस ऑफ x हम लोग लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस थीटा, और नीचे x माइनस पाई बाई 2 को हम लोगों ने थीटा माना था, तो नीचे हम लोग लिख लेंगे थीटा। दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अभी ये जो 2 है 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए 10 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 इंटू पाई बाई 2 देन प्लस 2 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अभी देखिए यहां पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 10 पाई प्लस 2 थीटा, 10 पाई प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अभी देखिए 10 पाई प्लस 2 थीटा, देखिए ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों को ये फॉर्मूला मिलेगा 10 पाई प्लस थीटा। 10 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 10 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 10 थीटा। तो यहां पर देखिए इस 2 थीटा को अगर आप थीटा मानेंगे तो 10 पाई प्लस 2 थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10 2 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, 10 2 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। अभी यहां पर हम लोगों को और एक स्टैंडर्ड लिमिट मिला था। स्टैंडर्ड लिमिट क्या था? स्टैंडर्ड लिमिट ये था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 10 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है आपका 1। अब ध्यान से देखिए 10 के साथ जो वैल्यू हो नीचे भी वो वैल्यू होना चाहिए और वो वैल्यू टेंड्स टू 0 होना चाहिए। अभी यहां पर देखिए 10 के साथ क्या है? 2 थीटा है, तो नीचे क्या होना चाहिए? 2 थीटा होना चाहिए और 2 थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तब जाके यहां पर स्टैंडर्ड लिमिट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? दिस इज इक्वल टू लिमिट ऊपर में है आपका 10 टू थीटा, तो नीचे भी हम लोग क्या करेंगे? नीचे हम लोग यहां पर 2 थीटा लिखेंगे। तो 2 को हम लोगों ने एक्स्ट्रा लगाया, तो इंटू में क्या देना पड़ेगा? इंटू में एक 2 देना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर 2 थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो 10 थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, 10 नहीं, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई 2 थीटा टेंड्स टू 0 होगा। व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 अगर आप 2 से गुना करेंगे तो 2 थीटा टेंड्स टू भी 0 होगा। तो यहां पर आप व्हेन देके ऐसे लिख लेंगे, इस लाइन का राइट साइड में आप लोगों को इस लाइन को लिखना है। तो लिमिट यहां पर हम लोग क्या करेंगे? लिमिट यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2 थीटा टेंड्स टू 0। दिस इज इक्वल टू अब ये जो 2 है ये 2 क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर लेके आएंगे।
कांस्टेंट को बाहर लेके आने के बाद यहां पर रह जाएगा लिमिट 2 थीटा टेंड्स टू 0 tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये देखिए स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है आपका 1, सो 2 इंटू 1, फाइनली इसका आंसर आ गया 2। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 22 में जो लिमिट दिया गया है उस लिमिट का फाइनल आंसर है आपका 2। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।